फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि एक में यदि एक जोड़ा जाए तो दो होते हैं, लेकिन एक में एक मिलाया जाए तो 11 होते हैं। तो हमें 11 की ताकत बनना है, क्योंकि 11 को कोई तोड़ नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि 12वीं क्लास, अब 12वीं क्लास तो स्कूल का स्तंभ होती है, सबसे बड़ी क्लास, सीनियर क्लास। तो जो 12वीं करेगी उसी को देखकर बाकी वाली क्लास से पीछे वाली है ना, वो सीखती है। तो 12वीं क्लास तो बहुत स्पेशल होनी ही है। मतलब उनके नियम कानून कायदे उन्हें खुद बनाकर चलना है, क्योंकि पीछे वाले स्टूडेंट उन्हीं को फॉलो करते हैं। 12वीं का मतलब रिजल्ट एग्ज़ाम सब हो चुका था, लेकिन फिर भी छुट्टियों के टाइम भी उनकी क्लास चल रही थी, क्योंकि सर का मानना था कि ये 12वीं है ना, आज है ना, इन्हें है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जीवन की सीख की। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी इम्तिहान होती है ना, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होते। तो इन्हें इम्तिहान की तैयारी करनी है ज़िंदगी के लिए। तो इन बच्चों को स्कूल आना चाहिए। तो स्कूल में छुट्टियां भी नहीं थी, मतलब छुट्टियां थी टीचर सारे, लेकिन इन बच्चों ने छुट्टियां नहीं की। बच्चे टीचर सारे स्कूल आते और हमेशा ले चलता ये थोड़ा बहुत कुछ बताते। तो ग्रुप थे ए और बी ग्रुप। ए ग्रुप हर चीज़ में अव्वल, कोई भी क्षेत्र ले लो, और बी ग्रुप हर चीज़ में पीछे। तो सर ने एक सवाल लिया, 12वीं क्लास को बैठाया, गए ग्रुप ए के कमरे में, गणित का एक सवाल लिख दिया। बहुत कठिन पहेली थी। गए बी ग्रुप में, गणित का कठिन वो पहेली सेम लिख दी। किसी से ये नहीं कहा कि किसको करना है, बस ये लिख कर नीचे लिख दिया कि आपको ये सवाल सॉल्व करना है। सर चले गए और टाइम दिया सिर्फ आधा घंटा। अब आधे घंटे में तो वो हो ही नहीं सकता, यदि एक बच्चा करे तो कभी नहीं हो सकता। यदि एक बच्चा करे तो, क्योंकि आधे घंटे का टाइम उसमें ये सवाल करना। लेकिन सर चुपचाप नहीं कर, ए और बी ग्रुप में दोनों बात यही, मतलब यही बात लिखी गई कि ये आपको करना है। तो होता क्या है, आधे घंटे बाद आते ग्रुप ए का सवाल एकदम सही किया हुआ, लेकिन बी में किसी ने वो सवाल एक स्टेप से ज़्यादा नहीं किया था। तो फिर उस दिन का इतना क्या, दूसरे दिन आते हैं विज्ञान का एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए एक दिन यदि एक बच्चा लेना, तब भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था उसके। तो सेम प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं और चले जाते ए और बी ग्रुप दोनों में। दूसरे दिन देखते हैं ए का काम एकदम सही और बी का जीरो। तो सर ने सबको बुलाया, ए और बी दोनों को साथ बैठाया, और सर ने कहा कि आपको पता है, हर क्लास स्पेशल होती है, हर बार बार भी आती है वो स्पेशल है, ये भी स्पेशल है, तुम्हें पता है। तुम यहाँ पे ए और बी में पूछा कि तुम सब बच्चों को जानते हो, तो सारे बच्चे कहते हैं हाँ हम सबको जानते हैं आपस में। तो कि अब इनके पिताजी के नाम, तो कि हाँ इनके पापा, लगभग इनके दादा तक को हम जानते हैं, क्योंकि हम तो एक गांव के हैं, सबको जानते हैं। सर ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो सर ने एक बात कही कि आपको पता है ए और बी ग्रुप में अंतर क्या है। न तो इनकी, मतलब ऐसा नहीं है कि बी ग्रुप में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं, लेकिन दोनों में बराबर इंटेलिजेंट, पर एक इनमें सबसे बड़ा अंतर है। ग्रुप ए है उसमें ग्रुप की भावना है, और ग्रुप बी है जिसमें ग्रुप की भावना नहीं। मैंने वो सवाल लिखा, आधे घंटे में कभी नहीं हो सकता। क्यों बताए, जो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ करता है गुणा जोड़ बाकी, वो बच्चा कर सकता है आधे घंटे में, लेकिन हर बच्चा नहीं कर सकता वो सवाल, पता, क्योंकि ये इतना बड़ा था। लेकिन ग्रुप ए को पता था कि नहीं कर सकते, तो एक बच्चे ने वो सवाल लिखा, जोड़ करने वाला जोड़, गुणा करने वाला गुणा, जब भी ज़रूरत पड़ी किसी सूत्र की, तो किसी को याद था वो सूत्र बोलता है। सबको अलग अलग काम मिला, और एक है वो लिख रहा है, जो कर रहा है वो भी ध्यान दे रहा, कहीं गुणा बाकी जोड़ गलत ना हो जाए, और आधे घंटे में हो गया। लेकिन ग्रुप बी में सब अलग अलग हो गए, किसी ने एक दूसरे से, हाँ ये बात सही है कि एग्ज़ाम में नकल नहीं होती, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सबक सिखाना था कि मिलकर हम कैसे काम करते हैं। और विज्ञान में भी यही हुआ, प्रोजेक्ट ए ने मिलकर बनाया और बी ने प्रोजेक्ट किसी ने पूरा नहीं किया। और पता है, तुम अभी सबको जानती हो, पिता तक नहीं दादा तक। क्यों पता है, क्योंकि तुम गांव के हो, और आज से
तुम हो सकता है 1 या 2 साथ हो, बाकी सब अलग-अलग कॉलेजेस में जाएँगे और कॉलेज में यदि तुम 1-2 साथ हो, तो उसके बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी में अलग पड़ाव होंगे, अलग इम्तिहान होंगे, अलग जॉब होगी, हर एक चीज़, हर क्षेत्र अलग होगा। तो पता है तुम्हें साथ रहना आना चाहिए, मतलब साथ निभाना। तुम जाओगे वहाँ पे, तुम टीचर्स, अलग टीचर्स मिलेंगे, अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे, जब उनसे तुम सामंजस्य बैठा लोगे, उनसे बात करना, उनके साथ चलना, तब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। हाँ, हो सकता है तुम बहुत ज़िंदगी में हमेशा अव्वल आते हो, तेज़ चलते हो, अकेले चलते हो, लेकिन ज़िंदगी में जीत उसी दिन पाओगे जिस दिन तुम सबको साथ लेकर चलते हो। क्योंकि अच्छा लीडर वही होता है जो लीडरशिप के साथ-साथ सबको उम, मतलब मिला कर रखता है, बिल्कुल भी भेदभाव ना बने। तो तुम्हें ये सब करने के लिए तुम सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तुम्हें पता है कि कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ में है, कोई साइंस में है, सब अलग-अलग सब्जेक्ट में अच्छे हैं। ये बात हर सब्जेक्ट में लागू होती है, लेकिन जो टॉप में आते हैं ना, वो अपनी सब्जेक्ट होती है। जैसे टॉप में कोई आता है, उसकी इंग्लिश बढ़िया है, तो उसे इंग्लिश में 100 मार्क्स आते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़े-थोड़े सब में मार्क्स आते हैं। मतलब वो सब सब्जेक्ट को साथ लेकर चलता है अपनी सब्जेक्ट के साथ। ये ज़िंदगी की सीख है। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। थैंक यू सो मच। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ जो 12वीं कर चुके हैं कि आपको बहुत अलग-अलग फील्ड मिलेगी, अलग-अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। यू कैन डू इट एंड यू आर बेस्ट।